हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज हम नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आए हैं जो कि जारी किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का ये एक लार्जेस्ट बैंक है। फॉर्च्यून 500 में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिस्टेड है तथा इसके साथ ही ये एक बहुत बड़ा पीएसयू है जो कि आपको जॉब ऑफ़र करता है। तो इसमें जो वैकेंसी हैं वो है जूनियर एसोसिएट की, जिसको कि क्लर्क भी बोला जाता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपके एग्ज़ाम डेट्स रहने वाली हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है आपके सिलेक्शन के लिए, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और क्या प्रोसीजर आपको रहेगा अप्लाई करने का। सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 7 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक है, यानी कि आप 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट आप नोट कर लें। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करें ताकि लास्ट मिनट का रश और सर्वर क्रैश से बचा जा सके। तो अभी देख लेते हैं हम स्टेट वाइज वैकेंसी, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। ये जो यहाँ पे है इसमें सर्किल है, जो एसबीआई है, एसबीआई ने पूरे कंट्री को सर्किल्स में बांटा गया है। कई सर्किल एक ही स्टेट कवर करते हैं और कई सर्किल एक से ज़्यादा स्टेट भी कवर करते हैं। अहमदाबाद के अंदर गुजरात और दमन एंड दीव आता है। जो लैंग्वेज होती है गुजराती होती है। 353 वैकेंसी है गुजरात के अंदर और दमन एंड दीव के अंदर हैं 2 वैकेंसी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो जूनियर एसोसिएट या क्लर्क वाला जो वैकेंसी रहता है, इस वैकेंसी के अंदर आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ता है, यानी कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उस स्टेट का आपको नेटिव सिटीज़न होना ज़रूरी नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में जाके आपको एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। सपोज़ अगर आप राजस्थान से हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं एमपी या गुजरात के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम सेंटर आप राजस्थान चूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो सारा मेंस और प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगा वो आपका राजस्थान में ही होगा, लेकिन जिस वैकेंसी के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा वो एमपी और गुजरात की होगी। लेकिन वहाँ पे एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि एमपी की अगर हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी का और गुजरात की गुजराती है तो गुजराती का। तो आप ध्यान रखें कि जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बेंगलोर में कर्नाटक, भोपाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट कवर होते हैं। भोपाल सर्किल में टोटल 389 वैकेंसी है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में है टोटल 92 वैकेंसी। बंगाल में वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार, आइसलैंड एंड सिक्किम, ये 3 स्टेट कवर होते हैं। ये वैकेंसी है। भुवनेश्वर में ओडिशा, चंडीगढ़ में जेएंडके, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, ये 4 स्टेट आते हैं। तो आप ये देख लें, ये वैकेंसी है इसके अंदर। अब देख लेते हैं चेन्नई में आता है तमिलनाडु, दिल्ली उत्तराखंड, हैदराबाद में तेलंगाना, जयपुर में राजस्थान, केरला लक्षद्वीप, लखनऊ में उत्तर प्रदेश, मुंबई मेट्रो में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सर्किल के अंदर आता है गोवा। नॉर्थ ईस्टर्न जो सर्किल है उसमें जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये इसमें कवर किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज दे रखी है यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि त्रिपुरा में अप्लाई करने के लिए आपके पास बंगाली आनी चाहिए, गोवा में अप्लाई करने के लिए कोंकणी आनी चाहिए और महाराष्ट्र में अप्लाई करने के लिए मराठी आनी चाहिए। यूपी में अप्लाई करने के लिए आपके पास हिंदी या उर्दू में से कोई एक में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे वो वाले स्टेट एक बार हाईलाइट कर देता हूँ जिन स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप देख लें कि उन स्टेट से अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं और उन स्टेट की जो नेटिव लैंग्वेज है वो कौन सी रहेगी। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है महाराष्ट्र सर्किल के अंदर, टोटल 747 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में लैंग्वेज आपको चाहिए मराठी। इसके अलावा फिर वैकेंसी है 631 वैकेंसी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर, और लखनऊ सर्किल आपका लगेगा। हिंदी और उर्दू 2 लैंग्वेज आपको चाहिए। इसके अलावा फिर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है 284 जयपुर सर्किल के अंदर, राजस्थान स्टेट कवर होता है। नेटिव लैंग्वेज है आपकी हिंदी। 270 वैकेंसी है केरला के अंदर, जिसमें केरला और लक्षद्वीप कवर हैं। नेटिव लैंग्वेज आएगी मलयालम। 225 वैकेंसी ये हैं तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद सर्किल आपको लगेगा तेलुगु और उर्दू जो आपकी नेटिव लैंग्वेज में रहेगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वैकेंसी फिर देखते हैं 355 वैकेंसी तमिलनाडु पांडुचेरी को मिला के, तमिल और नेटिव लैंग्वेज और चेन्नई सर्किल आपका यहाँ पे कवर होगा। फिर आप देख लेते हैं चंडीगढ़ सर्किल के अंदर ये स्टेट्स आपके कवर हैं, जेएंडके और पंजाब। तो ये सारा कुछ मिला के भी एक अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छी वैकेंसी है वो है 340
बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल। अगर आप बंगाली और नेपाली जानते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वैकेंसी फिर जहां आती हैं वो है भोपाल सर्किल। आपका भोपाल सर्किल के अंदर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो हैं 389 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। भोपाल के अंदर कवर है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नेटिव लैंग्वेज है आपकी हिंदी, और 389 वैकेंसी है आपकी सिर्फ एमपी के अंदर और 92 वैकेंसी है आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर। यानी कि अगर आप टोटल इनका करना चाहें तो राउंड फिगर में 489 होता है। अगर इसकी 100 सीट अपन छत्तीसगढ़ की कंसिडर करें तो 489 एक बहुत ही अच्छा नंबर है। हिंदी नेटिव लैंग्वेज है और भोपाल सर्किल है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर आता है अहमदाबाद, गुजरात, गुजराती कवर होती है, 353 वैकेंसी हैं। इसके बाद है बेंगलोर, कर्नाटक, कन्नड़ और 316 वैकेंसी हैं। तो जहाँ की नेटिव लैंग्वेज आपको आती है और जहाँ पे आप वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ के लिए आप अप्लाई करें। वैसे गुजरात में कट ऑफ बहुत कम जाता है नॉर्थर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो आप गुजरात से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो गुजराती लैंग्वेज है वो इतनी टफ भी नहीं है सीखने के लिए, तो आप बहुत जल्दी गुजराती के पेपर पढ़ के हैबिचुअल हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या क्या एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम यहाँ देख लेते हैं। एज लिमिट जो है 1/8/2022 पे कैलकुलेट होगी और नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स, यानी कि आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए यहाँ पे 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है यहाँ पे 28 ईयर्स एज ऑन 1/8/2022। यानी कि आप बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2002 फॉर डेट ऑफ इंक्लूसिव, यानी कि आपका जो बर्थ है वो 1/8/2002 के बाद नहीं होना चाहिए और 2/8/1994 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। रिलैक्सेशन जो होता है वो रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से 5 to 10 ईयर्स का रहता है, तो वो आप देख लें। अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो आपका काम कर जाएगा। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज ब्रैकेट होना चाहिए 20 to 28 ईयर्स। इस नोटिफिकेशन में जो काम की चीज़ें हम सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। इसका अगला पॉइंट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। जैसा कि हमें पता है सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और एक एलपीटी स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये उन्हीं का होगा जिनके 10th और 12th की मार्कशीट में जो स्टेट से वो अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की अगर नेटिव लैंग्वेज नहीं है। सपोज अगर आप राजस्थान से गुजरात के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th और 12th में आपने गुजराती नहीं पढ़ी होगी, तो उस केस में आपका एलपीटी होगा। उस एलपीटी में कुछ नहीं होता है, आपसे पेपर पढ़ाया जाता है और एक ऐसे लिखवाया जाएगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज आती है। तो फेज़ 1 प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका होगा, 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और टेस्ट जो होगा आपका 1 आवर का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 रहेंगे। टाइम 1 आवर रहेगा 20 मिनट्स। पहले ही सेक्शनल वाइज डिवाइडेड है, आप बीच में स्विच नहीं कर पाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमेशा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपके मार्क्स इसमें काउंट नहीं होंगे। मेंस एग्जामिनेशन के बेस पे आपकी जो मेरिट होगी वो डिसाइड होगी। तो आप देख लेते हैं मेंस एग्जाम में क्या आने वाला है। जनरल अवेयरनेस आपका आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी आपकी आएगी। 50 क्वेश्चन रहेंगे जीए के, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं क्वांट के। टोटल 190 क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स और 2 आवर एंड 40 मिनट्स इसका मैक्सिमम टाइम है, जिसमें 35 मिनट्स आपको मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, 35 मिनट आपको इंग्लिश के लिए, 45 मिनट आपको क्वांट के लिए और 45 मिनट आपको रहेंगे रीजनिंग के लिए। टोटल इतने आवर का पेपर रहेगा। मेंस में आप जितना स्कोर करेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मेंस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन और यहाँ पे मेरिट जो है डिपेंड करता है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा इस एग्ज़ाम के अंदर। अब देख लेते हैं ये जो है यहाँ पे मीडियम दिया गया है लैंग्वेज का। अगर ये लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो आप इन स्टेट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वो मैंने ऊपर आपको बता दिया गया है। ये है पेपर का लैंग्वेज। जैसे अंडमान निकोबार से आप अप्लाई करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में पेपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप असम से हैं
तो आपको हिंदी, इंग्लिश, असमी और बंगाली, ये 4 लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंग्लिश का पेपर रहेगा वो सिर्फ इंग्लिश में आपको यहाँ पे रहेगा। मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके लिए है वो इसको देख सकता है। अब देखते हैं पे स्केल, आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो सैलरी जो आपकी रहेगी इनिशियल आप 17,900 पे आपको 17,900 पे आपको एब्जॉर्व किया जाएगा बैंक के अंदर। लेकिन एसबीआई के अंदर आपको 2 इंक्रीमेंटल जो एडवांस इंक्रीमेंट आपको 2 मिलते हैं। तो आपकी जो बेसिक पे इसमें रहेगी, बेसिक पे आपकी रहेगी टोटल 19,900। जैसे 1000 के 3 इंक्रीमेंट हैं तो 2,000 रुपये आप इसमें ऐड कर देंगे तो 19,900 ये आपकी बेसिक रहने वाली है। प्लस इस पर आपको डीए, प्लस इस पर आपको एचआरए, प्लस अदर अलाउंसेस जो बैंक में एडमिसिबल होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके जो अलाउंसेस हैं वो आपको नीचे दे रखे हैं, जैसे कि लगभग आपको डीए मिलेगा और 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे जो न्यूली जॉइंट्स कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए। और टोटल जो है आपका 29,000 रुपये लगभग आपके इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है। आप देख लेते हैं प्रोबेशन पीरियड। जो प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द सर्व्स रेगुलेशन ऑफ द बैंक्स इन द फर्स्ट टाइम टू टाइम ज्वाइनिंग द न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यानी कि 6 मंथ्स का आपका प्रोबेशन रहेगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन में मेन टॉपिक्स थे। जो फीस है, फीस आपकी रहेगी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए निल और जनरल OBC और EWS के लिए 750 आपकी फ़ीस रहने वाली है। तो जो आपकी डेट्स हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में आपको पहले ही बताई गई हैं, 7/9 से और 27/9 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट फर्दर आगे मिलती रहें। और इसके साथ ही इस पर जल्दी SBI जूनियर एसोसिएट के लिए कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।